दोस्तों, आज की कहानी से आप सीखेंगे जिससे आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। भारतीय साम्राज्य इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ के हर शासक की अपनी एक कहानी है और साथ में हर एक साम्राज्य की भी एक अलग कथा है। ऐसी ही एक कहानी है महान भारतवर्ष के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट की, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपने मुट्ठी में कर लिया था और फिर उन्होंने अपना मन बदल दिया और हिंसा से अहिंसा के राह पर आ गए थे। आज की इस कथा में हम उनके सम्राट से बौद्ध भिक्षु बनने तक की कहानी को जानेंगे। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया था। राजा बिंदुसार को अपने पुत्र के मुख से आने वाले तेज से ही इस बात का आभास हो चुका था कि उनका पुत्र भविष्य में उनके इस साम्राज्य को बहुत आगे ले जाएगा। तब उन्होंने अपने पुत्र का नाम अशोक रखा था। राजा बिंदुसार की 16 पटरानियाँ थीं और 101 पुत्र, जिनमें से एक अशोक थे। अशोक से बड़े एक और उनके भाई थे जिनका नाम सुसीम था, और परंपरा के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसे ही युवराज बनाया जाता है। इसीलिए हर तरह से कुशल होने के बाद भी अशोक को युवराज नहीं बनाया गया और तक्षशिला का शासन सुसीम को सौंप दिया गया। उन्हें युवराज बनाया गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में ऐसा कहा गया है कि सुसीम को पूरा साम्राज्य नहीं दिया गया था और सुसीम के अकुशल व्यवहार और प्रशासन ठीक तरह से न चलाने के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। उस राज्य दरबार में यह बात हर कोई जानता था कि अशोक के सिवा कोई भी इस विद्रोह को रोकने में सक्षम नहीं है। एक अशोक ही सब ठीक कर सकते थे और इस बात को जानकर अशोक को ही प्रजा बढ़ा रही थी। उस विद्रोह को ठंडा करने के लिए मैदान में आए, लेकिन जैसे ही उन लोगों को यह ज्ञात हुआ सम्राट अशोक इस विद्रोह को सुलझाने के लिए स्वयं मैदान में आ रहे हैं, तब बिना किसी समस्या के विद्रोह को ही खत्म कर दिया। इस घटना से अशोक की ख्याति और बढ़ गई। सभी लोग इनकी और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। सब जगह अशोक की प्रसिद्धि फैल गई। लेकिन अशोक की इस प्रसिद्धि को देख उनके बड़े भाई सुसीम को यह भय सताने लगा कि यदि अशोक की प्रसिद्धि इसी तरह पूरे साम्राज्य में बढ़ती गई तो कहीं उनकी राजगद्दी खतरे में न पड़ जाए, उनका शासन उनके हाथ से न निकल जाए। और इसी डर के कारण सुसीम ने राजा बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। और तब अशोक इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक तलीम चले गए। वैसे तो अशोक का स्वभाव बहुत ही क्रूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया था। कहा जाता है कि अशोक को बचपन से ही बौद्ध धर्म में रुचि थी। वो इससे काफ़ी प्रभावित थे। वह बौद्ध भिक्षु की तरफ काफ़ी आकर्षित थे। उस समय बौद्ध भिक्षु छोटे छोटे गांव में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनके धर्म की छाप काफ़ी सारे राज्यों पर भी पड़ रही थी, क्योंकि जब भी कोई राजा बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाता तो उन्हें देख बाकी के लोग भी बौद्ध धर्म की ओर जाते। जब अशोक सम्राट छोटे थे तब एक बार वो पाटलिपुत्र की गलियों में घूम रहे थे। तब उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से होती है। वह बौद्ध भिक्षु और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक के सबसे बड़े भाई और राजा बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुसीम के पुत्र थे, जो बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए थे और सभी को त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया था। और तभी से ही वे राजपाट छोड़कर भिक्षा मांगने का कार्य करते थे, परंतु अशोक उन्हें नहीं जानते थे। तब शायद या बहुत छोटे थे या उनका जन्म नहीं हुआ था। निकोद्रा का अशोक से पाटलिपुत्र की गलियों में मिलना हुआ और उसने अशोक के सामने प्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बचपन से ही उन पर बौद्ध धर्म की एक सकारात्मक छाप छोड़ दी।
अशोक पर उन बौद्ध भिक्षु की बातों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। वह भिक्षु के व्यवहार से भी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनके काफ़ी उपदेश सुने, जिससे वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए थे। सुसीम के जुल्मों से तंग आकर प्रजा के लोग अशोक को हमेशा उकसाया करती थी, और जिस समय वो शांति से आश्रम में अपना जीवन बिता रहे थे, तभी अशोक के पास ये खबर आती है कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माता की हत्या कर दी है। जैसे ही यह खबर उन्हें मिली, तब अंत में अशोक की शांति और उनके मौन ने साफ जवाब दे दिया था। अब उनका धैर्य टूट गया था और वह क्रोध से भरकर वहाँ से निकल गए, और जैसे ही वापस अपने राज्य पहुँचे, उन्होंने क्रोध में आकर भाइयों की हत्या कर दी और पूरे साम्राज्य की बागडोर उनके हाथों में आ गई। जैसे ही सत्ता अशोक के हाथ में आई, वैसे ही उन्होंने पूरे में अपनी पूर्व से लेकर पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया, और उन्होंने केवल 8 सालों में ही भारत से लेकर ईरान तक अपने साम्राज्य को फैला दिया और भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आए। सब कुछ उनके हाथों में था, लेकिन एक ऐसा राज्य भी था जो उनके आगे कलंक के रूप में था। वह कलिंग राज्य था। यह एक ऐसा राज्य था जिसे कभी भी मौर्य व्यक्ति नहीं जीत पाया था। इतिहास में ऐसा कहा गया है कि इसी युद्ध के बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग से आज तक कोई युद्ध न जीत पाने के कलंक को सम्राट अशोक हटाना चाहते थे, और फिर इस कलंक को अपने राजवंश से मिटाने का मकसद लेकर वह अपने जीवन का सबसे विध्वंस युद्ध लड़ने के लिए निकल गए थे। इसी विध्वंसिक युद्ध को कलिंग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी घंटों तक यह युद्ध चला। कब किसकी जीत होगी कोई नहीं जानता था, और न ही यह जानता था कि कौन व्यक्ति किसका रक्त बहा रहे हैं। बस एक दूसरे को मारे जा रहे थे। काफ़ी घंटों की इस खूनी लड़ाई के बाद अंत में जाकर अशोक ने यह कलिंग युद्ध जीत लिया और विजय का तिलक लगाया, और मौर्य वंश के वह पहले ऐसे सम्राट बने जिसने कलिंग को हराकर विजय प्राप्त किया। इस युद्ध में काफ़ी लोग घायल हो गए थे। लाखों की गिनती में सिपाही मारे गए थे। अशोक सम्राट सिपाहियों की मृत्यु और घायल हुए सैनिकों की आकलन करने के लिए युद्ध भूमि में निकले, और तभी युद्ध भूमि में उन्हें दूर खड़ा एक बौद्ध भिक्षु नजर आया। वह सम्राट अशोक को बड़े ही सामान्य भाव से देख रहे थे। उस बौद्ध भिक्षु को देख सम्राट अशोक उसके पास जाते हैं। तब वह भिक्षु उनकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आप इतने बड़े सम्राट हैं कि बड़े से बड़े राजाओं ने आपके आगे सिर झुका लिया, लेकिन क्या आप इस अबोध और निर्दोष बालक में जान डाल सकते हैं, उस जीवन को दे सकते हैं। और उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ ही महीने के मृत बालक को सम्राट अशोक के गोद में रख दिया। वह बौद्ध भिक्षु एकदम मौन खड़े रहे। उनकी आंखें यह प्रश्न कर रही थी कि इस विध्वंस युद्ध में भला इस अबोध बालक का क्या दोष, जो उन्हें अपनी जान इस तरह गंवानी पड़ी। उसने क्या किया था जो इसकी सज़ा मिली, जो इसने अपना जीवन इस युद्ध में गंवा दिया। अशोक सम्राट काफ़ी देर तक उस भिक्षु की आंखों में देखते रहे, और उनके भीतर अलग ही एक संग्राम शुरू हो गया था कि वह उस भिक्षु को क्या जवाब दे। और उसी क्षण उनकी आंखों में एक करुणा का आंसू झलक उठा, और फिर उनका हृदय परिवर्तन होने लग गया, और जिस राजसत्ता को उन्होंने हासिल किया था उसे त्याग कर उन्होंने फिर से शांति के मार्ग को चुन लिया और चित्त क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा ले ली, और एक बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर दिया। अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया और सबको अहिंसा का मार्ग दिखाया।